हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जानते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए आज के क्वेश्चन की अगर बात करें तो आज का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि संवाद लेखन क्या है। क्वेश्चन क्या है, संवाद लेखन क्या है, इसके महत्व और विशेषता का वर्णन करें। मीन्स संवाद लेखन से आपका किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो बिल्कुल सेम तरीके से आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर संवाद क्या है ना। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों अभी सेमेस्टर 1 की AC1 हिंदी के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग संवाद का मतलब समझते हैं। देखिए संवाद का अगर मीनिंग निकालने का प्रयास करें तो संवाद का मतलब होता है बातचीत करना। संवाद का मतलब क्या होता है, बातचीत करना। तो संवाद लेखन किसको कहते हैं, तो बातचीत करने की प्रक्रिया को लिखना क्या कहलाता है, संवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, संवाद कहलाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होने वाली बातचीत को लिखना क्या कहलाता है, संवाद लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है, संवाद लेखन कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं और आप हम लोग दोनों बातचीत कर रहे हैं और ये प्रक्रिया को हम लोग लिखते भी जा रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संवाद लेखन कहेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे किस प्रकार से, कहा कि हम लोग को एग्जामिनेशन में लिखना पड़ेगा, बताना तो नहीं है ना, एग्जामिनेशन में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों कि संवाद लेखन का अर्थ क्या, कि संवाद लेखन का अर्थ क्या होता है। तो बताना है कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप को जब लिखा जाता है तो वह संवाद लेखन कहलाता है। मीन्स दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब बातचीत होता है और वो बातचीत को जब लिखा जाता है ना तो उसको क्या कहते हैं, संवाद लेखन कहते हैं। क्या कहते हैं, संवाद लेखन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग इसके अर्थ को समझ गए। अब देखिए आगे हम लोग जानते हैं इसके परिभाषा को कि आखिर इसके क्या क्या परिभाषाएं हो सकती है, किस प्रकार की परिभाषाएं हो सकती है। ठीक है, तो देखिए बोला गया है, पहला बोला गया है कि जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बातें करते हैं, जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बातें किया करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, संवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संवाद कहा जाता है। लेकिन ये संवाद को, ये बातचीत को लिखने की प्रक्रिया को, जब ये संवाद को, ये बातचीत को लिखा जाता है ना तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवाद लेखन कहते हैं। क्या कहते हैं, संवाद लेखन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे अगर जानने की बात करें तो लिखा गया है कि संवाद लेखन वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में आपसी बातचीत को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मीन्स संवाद लेखन वह प्रक्रिया होता है दोस्तों जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में बातचीत जो होता है ना उसको लिखित रूप में प्रस्तुत करना, उसको लिखित रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, संवाद लेखन कहलाता है। या जो संवाद है वो व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामाजिक तरीके से भी हो सकता है, पेशेवर और व्यावसायिक विषयों पर भी हो सकता है। मान लीजिए एक व्यापारी भी जो है ना एक व्यक्ति से बातचीत करता है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, एक दुकानदार है, मैं कुछ सामान खरीदने के लिए गया तो मैं दुकानदार से बात करूंगा कि नहीं, कि वो दुकानदार खुद से मुझे दे देगा, वो जांच भविष्यवाणी कर लेगा कि मुझे क्या चाहिए, नहीं ना, मुझे तो बातचीत करना पड़ेगा। तो हम दोनों के बीच में जो बातचीत हुआ उसको लिखना ही क्या कहलाता है, संवाद लेखन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे लिखा हुआ है कि संवाद लेखन का उद्देश्य विचारों, विचारात्मक मतभेदों और ज्ञान साझा करना होता है। संवाद लेखन का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, विचारों को साझा करना। ठीक है, अपने विचारों को दूसरों तक साझा करना। जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, है ना, तो अपने बातों को जो मैं चीज़ जानता हूँ, जो मुझे ज्ञान है, वो चीज़ों को मैं आपको बांट रहा हूँ। ठीक है, तो वो बांटना ही क्या कहलाता है, संवाद लेखन कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए कहा गया कि संवाद लेखन विभिन्न प्राधिकृत प्रारूपों में हो सकता है, जैसे कि साक्षरता कर, पत्र लेख इत्यादि। मतलब संवाद लेखन जो है ना अनेक तरीके से भी हो सकता है, पत्र लेखन के माध्यम से भी, मतलब किसी भी तरीके से संवाद लेखन हो सकता है, किसी भी तरीके से हम लोग बातचीत कर सकते हैं लिखित और मौखिक तरीके से। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग जानते हैं ना कि यहाँ तक तो हम लोग इसके अर्थ को समझ गए, इसके परिभाषाओं को समझ गए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका आपको PDF भी मिलने वाला है। ठीक है, और इसके साथ साथ AC1 हिंदी के जितने भी क्वेश्चन हैं, सेमेस्टर 1 में जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाए जाने वाले हैं। ठीक है, इसका PDF का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए क्योंकि PDF जो है व्हाट्सअप ग्रुप में ही भेजा जाएगा। उसके साथ साथ आपको क्या करना है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो VVI क्वेश्चन का लिंक मिलेगा वहाँ से आप लोग सारे VVI क्वेश्चंस को, मीन्स प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग सारे VVI क्वेश्चंस को आराम से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि संवाद लेखन का अर्थ, कि संवाद जो है ना कितने तरीके से हो सकता है, बातचीत जो है वो कितने तरीके से हो सकता है, कितने लोगों के बीच में होता है। ठीक है, तो देखिए बोला गया है कि जब दो व्यक्तियों के बीच में संवाद होता है, जब दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत होता है तो संवाद होता है, इसमें से पहले व्यक्ति को वक्ता और दूसरे व्यक्ति को श्रोता कहा जाता है। मान लीजिए हम और आप बात कर रहे हैं, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हो गया, वक्ता हो गया, और जो सुन रहा है ना वो क्या हो जाएगा, श्रोता हो जाएगा। मतलब इसमें कहा गया है
कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में संवाद होता है, बातचीत होता है, तो जो बोलता है उसको क्या कहा गया? वक्ता कहा जाता है, और जो सुनता है उसको श्रोता कहा जाता है। ठीक है, तो इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया, वक्ता और श्रोता। तो वही वक्ता मैंने आपको बताया कि वक्ता अर्थात बोलने वाला। वक्ता का मतलब क्या होता है? बोलने वाला। तो संवाद करने के दौरान जो व्यक्ति बोलता है, मीन्स बातचीत करने के दौरान जो व्यक्ति बोलता है उसको क्या कहा जाता है? वक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वक्ता कहा जाता है। हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया? वक्ता हो गया। ठीक है, और आप सुन रहे हैं तो आप क्या हो जाइएगा? श्रोता हो जाइएगा। ठीक है, तो भाई देखिए श्रोता में भी लिखा गया, श्रोता का अर्थार्थ क्या होता है? सुनने वाला। श्रोता का मतलब क्या होता है? सुनने वाला। ठीक है, संवाद करने के दौरान जो व्यक्ति सुनता है, बातचीत करने के दौरान जो व्यक्ति सुनता है उसे क्या कहते हैं? श्रोता कहते हैं। अब देखिए इसके आगे कहा गया है कि संवाद में वक्ता अपने मन की बात श्रोता तक पहुंचाता है। संवाद करने के दौरान, बातचीत करने के दौरान वक्ता जो होता है, जो बोलने वाला जो होता है, वो क्या करता है? अपने मन की बातों को जो है ना श्रोता तक पहुंचाता है। ठीक है, और श्रोता क्या करता है? उसको सुनकर, समझ करके वक्ता को उत्तर देता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा कि बाबू तुम खाना खाया, तो बोलेगा हाँ मैंने खाना खा लिया। ठीक है, तो वही जो वक्ता जो होता है वो क्या करता है? अपनी बातों को दूसरे तक पहुँचाता है, श्रोता तक पहुँचाता है, और श्रोता जो उसके बातों को सुनकर, समझ करके उत्तर देता है ना। आगे कहा गया कि वक्ता अपने विचारों को श्रोता तक पहुंचाने के लिए किसी ना किसी भाषा का सहारा लेता है, जो इस प्रकार से, मीन्स अगर वक्ता की बात करें तो वक्ता अपने विचारों को, अपने बातों को जो है ना श्रोता तक पहुंचाने के लिए किसी ना किसी भाषा का सहारा जरूर लेता है, जो इस प्रकार से। ठीक है, तो कौन से भाषा का सहारा लेता है? तो पहला मौखिक भाषा का और लिखित भाषा का। ठीक है, तो देखिए मौखिक भाषा किसको कहते हैं? तो देखिए बोला गया है कि मौखिक भाषा में वक्ता बोल करके अपनी बातों को श्रोता तक पहुंचाता है। मीन्स बोल करके अपने बातों को श्रोता तक पहुंचाना मौखिक भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है, जिसे श्रोता जो है ना सुन करके क्या करता है? ग्रहण करता है, उसके साथ साथ उसके बातों को समझता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। मीन्स लोग जो है ना दो ही तरीके से आपसे बातचीत कर सकते हैं, या तो लिखित तरीके से या तो मौखिक तरीके से। या तो बोल के बात कर सकते हैं, या तो लिख करके आप भी लिखिएगा वो भी लिखेगा, उस तरह से बात किया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा देखिए बोला गया है लिखित भाषा। लिखित भाषा कहने का मतलब है कि भाषा की वह प्रक्रिया जिसमें वक्ता अपने बातों को लिख करके श्रोता तक पहुंचाता है। मीन्स बातचीत करने का वह तरीका जिसमें से वक्ता अपने बातों को लिख करके क्या करता है? श्रोता तक पहुंचाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने समझ गया कि संवाद लेखन क्या है, संवाद लेखन के क्या अंग हैं, इसके क्या परिभाषा, यहाँ तक हम लोगों ने इसको क्लियरली समझ गए। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत में नोट में कुछ दिया हुआ। नोट में क्या दिया हुआ कि संवाद के दौरान वक्ता और श्रोता की भूमिकाएं बदलती रहती है। संवाद करने के दौरान, बातचीत करने के दौरान जो है ना वक्ता और श्रोता की भूमिकाएं जो है ना बदलती रहती है। ठीक है, कभी श्रोता जो है वो वक्ता बन जाता है, कभी वक्ता जो है वो श्रोता बन जाता है। ऐसा थोड़ी है कि मैं बात करूंगा तो मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं ही बोलते रहूंगा तो, और श्रोता जो है वो सुनता ही रहेगा। तो ऐसा नहीं ना है कि मैं जब बोलूंगा तो वो सुनेगा और वो जब बोलेगा तो मैं सुनूंगा। ठीक है, तो वैसे ही होता है कि संवाद करने के दौरान वक्ता और श्रोता की भूमिकाएं जो है ना वो बदलती रहती है। ठीक है, कभी श्रोता जो है वो वक्ता बन जाता है और कभी वक्ता जो है वो क्या बन जाता है? श्रोता बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको नोट में वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब देखिए अब बात आता है कि संवाद की विशेषताएं क्या क्या। संवाद जब किया जाता है, बातचीत जब किया जाता है ना, संवाद करते समय जो है ना क्या क्या विशेषताएं संवाद की। ठीक है, तो देखिए बोला क्या है कि संवाद लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद लिखते समय जब हम लोग संवाद लिखते हैं तो उसके लिए जो है ना निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्या क्या बात है? तो पहला बात है कि संवाद करने का भाषा सरल होना चाहिए। संवाद करने का मीन्स बातचीत करने का भाषा जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए। मीन्स आसान भाषा होना चाहिए, ताकि कोई भी पढ़ के उसको क्या कर सके? समझ सके, आसानी से समझ सके। ठीक है, दूसरा संवाद संक्षिप्त होना चाहिए। संवाद करने का तरीका जो है, बातचीत जो है ना वो संक्षिप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा 3-4 पेज का होना चाहिए। ठीक है, वो संक्षिप्त रूप में होना चाहिए, और संक्षिप्त रूप में पूरी घटनाओं की मतलब पूरी जानकारी दे देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 3 में बोला गया कि संवादों की भाषा पढ़ने योग्य होना चाहिए। मीन्स संवाद जो करेंगे हम लोग, जो बातचीत किया जाएगा, बातचीत की भाषा जो है वो कैसा होना चाहिए? पढ़ने योग्य होना चाहिए। मीन्स लोग जो है ना उसको आसानी से पढ़ के समझ जाना चाहिए। फिर 4 में क्या बोला गया कि संवाद में कर्मबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। मीन्स संवाद करने के दौरान जो है ना कर्मबद्धता, मीन्स ऐसा नहीं कि जैसे लिख दिए सो, ठीक है, कर्मबद्ध तरीके से उसको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट में बोला गया कि संवादों में भाव के अनुसार विराम चिन्ह का प्रयोग
करना चाहिए, ठीक है। मतलब संवाद जिसमें हम लोग करेंगे तो उसके अनुसार से जो है ना, बातचीत करने के अनुसार से हम लोग को क्या करना चाहिए, विराम चिन्ह फुल स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी फुल स्टॉप लगा देंगे। और ऐसा है क्या कि हम बोल रहे हैं तो बोलते चल जाएंगे, कहीं रुकेंगे नहीं, ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर आप संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसको रुकना भी जरूरी है, विराम चिन्ह लगाना भी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बोला क्या है कि संवाद छोटा तथा उसका अर्थ पूरा निकलना चाहिए। संवाद की अगर बात करें, बातचीत की बात करें, तो बातचीत जो है ना छोटा होना चाहिए, लेकिन उसका अर्थ जो है ना पूरा निकलना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उसका अर्थ जो है पूरा निकलना चाहिए, ताकि लोगों को समझ आ सके कि किस चीज़ों के बारे में बातचीत किया गया है, ठीक है। फिर 7 में बताया गया कठिन शब्दों से बचना चाहिए। संवाद लिखने के समय जो है ना, कठिन शब्दों मतलब बड़ा बड़ा जो शब्द होता है ना, उसको लिखने से बचना चाहिए, ताकि लोगों को जो है ना पढ़ने में कोई भी कठिनाई ना हो और वो तुरंत उसको पढ़ करके समझ जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 में बोला गया कि संवाद काल्पनिक नहीं होना चाहिए। संवाद जो करेंगे, बातचीत जो करेंगे, बातचीत जो लिखेंगे, वो काल्पनिक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोच सोच के हम लिख रहे हैं, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, हम लोग जो बातचीत करेंगे उसी को वहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे वैसे वैसे उसको कॉपी में लिख देना है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संवाद लेखन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके विशेषताओं को भी समझ लिया कि संवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम लोग समझते हैं कि संवाद लेखन का महत्व, कि आखिर संवाद लेखन का क्या महत्व है। संवाद अगर लिखा जाता है तो क्या महत्व है इसका, ये सिर्फ बोला ही क्यों नहीं जाता, लिख करके क्यों बताया जाता है, इसका क्या महत्व है ना। तो देखिए बोला क्या है कि संवाद लेखन का महत्व निम्नलिखित है। संवाद लेखन का महत्व क्या है, निम्नलिखित है। बोला क्या है कि संवाद के माध्यम से व्यक्ति अपने संवाद में इस्तेमाल होने वाले शब्दों के जरिए ना सिर्फ अपने मन की बात कह पाता है, बल्कि अपने भावों को भी बेहतर तरीके से नाटकीय रूप में प्रकट कर सकता है। मीन्स कहा गया है कि संवाद के माध्यम से व्यक्ति सिर्फ अपने बातों को ही नहीं, अपने मन के बातों को ही नहीं, अपने भावों को भी जो है ना, अपने विचारों को भी जो है ना नाटकीय रूप से जो है उसको प्रकट कर सकता है, उसको दिखा सकता, एक्सप्रेशन दे करके दिखा सकता है कि हाँ मुझे तकलीफ है, कि क्या है क्या नहीं है, सो हर चीज़ों को वो दिखा सकता है एक्सप्रेशन दे करके, ठीक है। नेक्स्ट है कि संवाद की महत्वता की बात करें तो जीवन के हर पड़ाव में समाज में अपनी जगह बनाने के लिए संवाद बहुत जरूरी माने जाते हैं। मीन्स संवाद की अगर महत्वता की बात करें तो जीवन के हर पड़ाव में जो है ना समाज में अपनी जगह बनाने के लिए संवाद बहुत जरूरी होता है, ठीक है। संवाद का प्रक्रिया, उसका जो बोलने का तरीका है वो लोगों को आना चाहिए, है ना। इससे आप अपने टैलेंट और ज्ञान का प्रदर्शन और जानकारी लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं। मीन्स इससे क्या कर सकते हैं, अपना टैलेंट और ज्ञान का प्रदर्शन जो है ना दूसरों लोगों के सामने कर सकते हैं। जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, है ना, तो मैं अपने ज्ञान जो हूँ आप लोगों के सामने प्रकट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवाद लेखन कहते हैं। मीन्स लिख करके ये ज्ञान को जो है ना लिख करके प्रकट कराना। मैं भी तो लिखा हूँ पहले, ठीक, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। तो लिख करके जो है अपने ज्ञान को प्रकट करवाना क्या कहलाता है, संवाद लेखन कहलाता है, ठीक है। फिर देखिए आगे कहा गया कि संवाद के जरिए ही आप अपने सीखी हुई चीज़ों और अपनी ज्ञान दुनिया भर में सिखा सकते हैं। मीन्स संवाद के जरिए, बातचीत के जरिए इसे क्या कर सकते हैं, आप अपने सीखी हुई चीज़ों को जो है, अपना ज्ञान को जो है दुनिया के दूसरे लोगों को जो है बांट सकते हैं और सिखा सकते हैं, ठीक है। आगे कहा गया है कि संवाद के जरिए ही आप अपने आप को बेहतर तरीके से जान भी सकते हैं। और संवाद के तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को जान भी सकते हैं कि हाँ मेरे अंदर स्पीकिंग स्किल्स कैसे हैं, है ना, मैं किस तरीके से बातचीत कर पाता हूँ, ठीक है, क्या मेरा डिसिप्लिन सही है कि नहीं है, हर चीज़ के बारे में आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। और नए लोगों से जान पहचान में बनाने में सक्षम हो सकते हैं। अपने बातचीत करने के जरिए तरीके से, संवाद करने के तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नए लोगों से जान पहचान भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके महत्वता को भी समझ लिया कि आखिर संवाद लेखन के क्या महत्व है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके उदाहरण को समझ लेते हैं कि आखिर कैसे संवाद किया जाता है ना। तो संवाद देखिए ये लिख करके आपको बताया जाएगा, है ना, इसी प्रकार से आपको क्या करना, लिखा जाता है। संवाद इसी प्रकार से लिखा जाता है। मीन्स लिख करके अपनी बातों को प्रकट करना क्या कहलाएगा, संवाद लेखन कहलाता है, ठीक है। देखिए उदाहरण के तरीके में बोला गया है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने आदमी के हेलमेट ना पहने होने के कारण वाहन चालक को रोका, ठीक है। मीन्स ट्रैफिक पुलिस क्या करता है कि व्यक्ति को जो है ना बिना हेलमेट पहने हुए व्यक्ति को जो है ना रोक देता है, वहाँ चलाने से रोक देता है, ठीक है। और अब उन दोनों के बीच में संवाद होता है, बातचीत होता है। चलिए जानते हैं कि क्या क्या बातचीत होता है, कैसे कैसे बातचीत होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला बोला गया पुलिसकर्मी बोलता है कि आपको पता है ना कि हेलमेट पहने बिना वाहन चलाना अपराध है। कौन बोलता है, पुलिसकर्मी जो है वो व्यक्ति से, वाहन चालक से बोलता है कि आपको पता है ना कि हेलमेट पहने बिना वाहन चलाना अपराध है। तो वाहन चालक बोलता है अरे सर मैं तो हेलमेट लगाए बिना घर से निकलता ही नहीं, लेकिन आज मैं भूल गया। ये कौन बोलता है, वाहन चालक बोलता है। मीन्स ये दोनों के बीच में बातचीत हो रहा है, ठीक है। और ये दोनों के बीच में जो बातचीत हो रहा है वो यहाँ पे लिख करके हम प्रकट करें, ठीक है। और जो लिख करके प्रकट किया जा रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवाद लेखन कहते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए नेक्स्ट में
पुलिसकर्मी बोलता है फिर कि तो आज आप किस खुशी में बिना हेलमेट के इस खूबसूरत बाइक पर सवार होकर के बाहर तशरीफ लाए हैं। मीन्स फिर आप जब आप रोज पहन के आते हैं हेलमेट तो आज क्यों भूल गए आप। कौन बोलते हैं, पुलिसकर्मी बोलते हैं। तो वाहन चालक बोलता है कि जी वो जरा भूल हो गई। कौन बोलता है, वाहन चालक बोलता है कि जी आज वो क्या हो गया, थोड़ा सा भूल हो गई। ठीक है, फिर देखिए आगे बोलता है पुलिसकर्मी कि जरा सा भूल, अरे महाशय ये जरा सी भूल आपकी ज़िंदगी को क्या बना सकती है, सूल बना सकती है और मुझे आपका चालान काटना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कौन बोलता है, पुलिसकर्मी बोलता है। लेकिन उसके बाद जो है ना वाहन चालक जो है उससे बातचीत करता है, उसको बोलता है कि अरे नहीं सर, आगे से ऐसी भूल हरगिज नहीं होगी। ऐसे कौन बोलते हैं, वाहन चालक। और किसको बोलता है, पुलिसकर्मी को बोलता है। ठीक है, उसके बाद फिर से देखिए चौथा में कि पुलिसकर्मी बोलता है कि वादा करो। तो वाहन चालक बोलता है हाँ पक्का वादा कि आज के बाद ऐसी भूल नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पुलिसकर्मी और वाहन चालक के बीच में जो बातचीत हो रही है ना, और ये बातचीत को जो लिखा गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवाद लेखन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करें। और ये जो क्वेश्चन है इसका पीडीएफ पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके साथ साथ और भी वीवीआई क्वेश्चन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ से आप लोग सारे वीवीआई क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।